दोस्तों गर्मियों की शुरुआत हो चुकी है और हमारी स्किन में हमारी स्कैल्प में बहुत ज़्यादा जो तेल है वो बनने की शुरुआत भी हो चुकी है। बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जो सुबह शैम्पू करते हैं और शाम तक उनके बालों की जड़ों में बहुत सारा तेल आ जाता है, जिसकी वजह से उन्हें वापस से अगले दिन शैम्पू करना होता है और ये प्रक्रिया हर रोज़ उन्हें दोहरानी होती है, क्योंकि स्कैल्प इतना ज़्यादा ऑयली हो जाता है कि अगर उन्होंने शैम्पू नहीं किया तो बाल बहुत ज़्यादा चिपकू हो जाएंगे। विशेष समस्या उन लोगों के साथ होती है जिनके बाल ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पतले हैं और इस ऑयल की वजह से बाल और भी ज़्यादा चिपकू की तरह दिखाई देते हैं, स्कैंटी हो जाते हैं। तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से हम मौसम के बदलने पर अपने खाने पीने की आदतों में बदलाव करते हैं, जिस तरीके से कपड़े पहनने के रूटीन में चेंजेस करते हैं, बिल्कुल वैसे ही हमें अपने हेयर केयर रूटीन में भी चेंजेस करने होंगे। तो यहाँ पर आज मैं आपको 3 टिप्स देने वाला हूँ जिनको अगर आप रूटीन में फॉलो करते हैं तो 1, गर्मियों में आपकी स्कैल्प के ऊपर बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं आएगा, 2, आपकी स्कैल्प क्लीन रहेगी और नंबर 3, आपके बालों के अंदर जो ब्रिटलनेस आ जाती है गर्मियों के अंदर क्योंकि डिहाइड्रेशन हो जाता है, उनसे भी आप अपने बालों को बचा सकते हैं। सो मेक श्योर इन तीनों टिप्स को अपने हेयर केयर रूटीन में इन पूरी गर्मियों में जरूर शामिल करें। ये आपके बालों की क्वालिटी के साथ साथ आपके स्कैल्प की क्वालिटी को भी इंप्रूव करेंगे, जिसकी वजह से आपके बालों को और भी ज्यादा बेहतरीन लुक के साथ में आप फ्लॉन्ट कर सकते हैं पब्लिक के बीच में। सो देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज के वीडियो को। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल के बटन को हिट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं देखता हूं कि बहुत सारे नए नए लोग इस चैनल पर आते हैं, वीडियोस को देखते हैं, लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि सब्सक्रिप्शन पूरी तरीके से फ्री है, कोई पैसा नहीं लग रहा है, लेकिन आपके बढ़ते हुए सब्सक्रिप्शन की वजह से हमें मोटिवेशन मिलती है कि आप हमारे काम को सराह रहे हैं और हम और भी ज़्यादा शिद्दत के साथ आपके लिए वीडियो कंटेंट क्रिएट करते हैं। सो देर नहीं करते हैं और चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों पहली जो चीज़ हमें गर्मियों में अपने स्कैल्प केयर रूटीन में शामिल करनी चाहिए वो है ऑयल कंट्रोल स्कैल्प टोनर। ऑयल कंट्रोल स्कैल्प टोनर का मतलब यह है कि क्योंकि हमारी स्कैल्प में नेचुरली बहुत सारा ऑयल बनना शुरू हो गया है बिकॉज ऑफ द हीट, बिकॉज ऑफ द गर्मी जो कि बाहर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है गर्मियों के मौसम में, तो हमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करना चाहिए हमारे स्कैल्प टोनर को बनाने के लिए जो कि हमारे स्कैल्प में आने वाला जो ऑयल है उसको कंट्रोल कर सके। अब इसमें सबसे ज़्यादा इफेक्टिव चीज़ कौन सी हो सकती है? तो इसमें सबसे ज़्यादा इफेक्टिव चीज़ होती है चिया सीड्स। चिया सीड्स हम सब जानते हैं कि रात को हम भिगोते हैं, सुबह तक बहुत सारा फूल जाते हैं क्योंकि ये पानी को अपने अंदर अवशोषित कर लेते हैं। तो अगर आपकी स्कैल्प में आप पानी की सप्लाई को बढ़ा देते हो तो उसकी वजह से आपकी ऑयल का जो लेवल है वो अपने आप बैलेंस हो जाता है और जैसे ही वो अपने आप बैलेंस हो जाएगा आपकी प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगी और आपको हर रोज़ जो शैम्पू करना पड़ता है बालों के ऑयली होने की वजह से वो आपको नहीं करना होगा। लेकिन चिया सीड से स्कैल्प टोनर को बनाएंगे कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान से सुनना है। सबसे पहले तो आपको लगभग 20 ग्राम के आसपास चिया सीड्स लेने हैं। इन 20 ग्राम चिया सीड्स को आप एक ग्राइंडर में डाल करके ग्राइंड कर लीजिए, पाउडर बना लीजिए। जब आपका ये पाउडर बनकर के तैयार हो जाएगा, अब आपको 1 लीटर पानी लेना है, उसे एक बर्तन में डालना है और उसे गैस पर चढ़ा देना है। गैस पर चढ़ाने के बाद जब ये हल्का सा उबलना शुरू हो जाए, अब इसके अंदर आपको जो चिया सीड्स हैं वो डाल देने, जिनको आपने ऑलरेडी पीस करके पाउडर बनाया हुआ है। 1 से 2 मिनट अच्छे से इसे उबलने दीजिए और उबलने के बाद अब इसमें आपको 2 इंग्रेडिएंट्स और डालने हैं। नंबर 1, दाना मेथी डालना है। सो दाना मेथी जो है वो हम यहाँ पर डालने वाले हैं लगभग 20 ग्राम, जितना हमने चिया सीड्स का पाउडर लिया था। और तीसरी जो चीज़ दोस्तों हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं वो है हिबिस्कस के फूल। तो अगर आपके पास में गुड़हल के फूल फ्रेश हैं वो भी आप ले सकते हैं, लगभग 20 फूल के आसपास ले लीजिए। और अगर आपके पास में फ्रेश फ्लावर्स नहीं हैं तो उस कंडीशन में आप हिबिस्कस फ्लावर का पाउडर मिलता है वो आप ले सकते हैं, मैं अमेज़न से परचेस करने का लिंक दे दूंगा। तो इन तीनों चीज़ों को आपको मिलाना है। अच्छा, पाउडर कितना मिलाना है? लगभग 2 चम्मच आप पाउडर मिला लोगे। फूल अगर डाल रहे हो तो 10 से 15 आप फूल डाल सकते हो, ठीक है। इन चीज़ों को अच्छे से आप उबालिए। अब धीरे धीरे जब ये उबलेंगे ना तो आपको लगेगा अब गाढ़ापन इसके अंदर आना शुरू हो गया है, बिकॉज जो चिया सीड्स का पाउडर था वो अब इस लिक्विड को, इस पानी को गाढ़ा करना शुरू कर देता है। तो जैसे ही आपको लगे कि थोड़ा सा पानी गाढ़ा हो रहा है, ये 4-5 मिनट के बाद आपको होता हुआ दिखना शुरू हो जाएगा। तो अब आपको यहाँ पे गैस को कर देना है बंद करने के बाद में इसे पूरी तरीके से ठंडा हो जाने दीजिए और ठंडा हो जाने के बाद में
क्या करना है, आपको एक मलमल के कपड़े की मदद से इसे छानना है। ये छलनी से नहीं छनेगा क्योंकि इसमें चिया सीड्स का पाउडर है, तो एक कपड़े की मदद से छानना है ताकि आप उस पोटली को जिसके अंदर एक्चुअली आप इसको छान रहे हो उसको घुमा करके, उसको दबा करके आसानी से इस टोनर को इस लिक्विड में से अलग कर सको। ये टोनर बन करके आपका तैयार है और इस बने हुए टोनर को आप एक स्प्रे बॉटल के अंदर भर करके रख लीजिए। रोज रात को सोने से पहले अपने बालों की जड़ों के अंदर स्पेशली आपको स्प्रे करना है अच्छे से और छोड़ देना है। ये जो चिया सीड्स के जो एक्सट्रैक्ट आपको इस टोनर के अंदर आ गए हैं, ये आपके ऑयल को कंट्रोल करने में मदद करेंगे क्योंकि ज़्यादा हाइड्रेशन भी देंगे, स्कैल्प की नमी भी बरकरार रहेगी, लेकिन चिकनाहट आपको नहीं आएगी। दूसरा प्रैक्टिस क्या करना है? दूसरा प्रैक्टिस आपको अपने शैम्पू पर काम करना है। हम क्या करते हैं, हमें जैसे ही ऑयल आता है हम ऑयल कंट्रोल शैम्पूज लगाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हम ऑयल को खींच करके बाहर निकाल देते हैं। फिर ब्रेन को मैसेज जाता है स्कैल्प की कंडीशन बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड हो चुकी है, अंडर नरिशमेंट हो चुकी है, तो स्कैल्प और तेज़ी से ऑयल बनाना शुरू कर देती है। ये सबसे बड़ा ब्लंडर हम करते हैं, तो ये गलती हमें नहीं करनी है। अगर हमारी स्कैल्प ऑयल बना रही है तो उसमें से हमें ऑयल को बहुत ज़्यादा बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ उसको काम डाउन करने की ज़रूरत है ताकि वो रिलैक्स हो जाए और ज़्यादा ऑयल के प्रोडक्शन को ना करें। इसके लिए ज़रूरत होती है एक ऐसे शैम्पू की जो कि सिर्फ क्लिनजिंग का काम करे, आपके बालों में किसी भी तरह के कोई गुण देने का या किसी भी तरह के कोई बालों के अंदर प्रॉपर्टीज़ देने का काम ना करें। क्योंकि अगर आप किसी ऐसे शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं जो ऑयल कंट्रोल का क्लेम करता है या फिर जो सेबोरिक डर्मेटाइटिस को रोकने का क्लेम करता है या बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े क्लेम करता है, तो उसकी वजह से आपकी स्कैल्प की कंडीशन बद से बदतर हो सकती है। तो शैम्पू जब आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो माइल्ड शैम्पू हो, बेबी शैम्पूज हो सकते हैं, बहुत अच्छे रहते हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर आपको हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आपको हेयर रिचुअल शैम्पू ट्राई करना चाहिए। ये आता है स्किन अफेयर्स ब्रांड से, जो कि मेरा खुद का फॉर्मुलेटेड ब्रांड है और आप इसके ऊपर आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा माइल्ड है, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है और सबसे इंपॉर्टेंट ये किसी भी तरह के बालों को बहुत अच्छे से सूट करता है। तो आप मेक श्योर इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा इन पूरी गर्मियों में और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। तीसरी अगर मैं टिप की बात करूं तो वो ये कि हफ्ते में एक बार आपको कम से कम अपने बालों में हेयर मास्क लगाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अपने बालों में हेयर मास्क नहीं लगाते हैं तो गर्मियों की वजह से पानी बहुत तेज़ी से हमारे बालों में से उड़ता है और हमारे बाल बिल्कुल नूडल्स जैसे हो जाते हैं, मोड़ो तो टूट जाते हैं, ब्रिटलनेस उनके अंदर बहुत बढ़ जाती है, दो मुहापन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो केला और फ्लैक्सीड्स ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे बालों में वापस से नई जान डालने में हमारी मदद करते हैं। तो आपको फ्लैक्सीड्स का जेल बना लेना है। फ्लैक्सीड्स का जेल कैसे बनाते हैं? एक गिलास आप पानी लीजिए, उस एक गिलास पानी के अंदर 2 चम्मच आप अलसी के बीजों को डाल दीजिए, इसे थोड़ा सा अच्छे से उबालिए। उबालने के बाद में जब ये थोड़ा सा गाढ़ा होना शुरू हो जाए तो इसे ठंडा होने के बाद इसे अच्छे से छान लीजिए और लीजिए, आपके पास में फ्लैक्सीड्स का जेल बन के तैयार हो जाएगा। इस जेल के अंदर आप एक केला जो कि बहुत अच्छे से पका हुआ होना चाहिए, एकदम गला हुआ होगा तो भी चलेगा, इसको मैश करके आप डाल दीजिए और एक ब्लेंडर के अंदर इन दोनों को चला लीजिए। ये लीजिए, आपका DIY हेयर मास्क या स्पा क्रीम बन के तैयार है। और ये स्पा क्रीम जब आप अपने बालों की जड़ों से लेकर के बालों के एंड्स तक लगाएंगे तो आधे से 1 घंटे के अंदर ही आपको आपके बालों में जान आती हुई वापस से नजर आने लगेगी। इसे अच्छे से लगाने के बाद आधे से 1 घंटे के लिए छोड़िए, प्लेन पानी से वॉश कीजिए। जिस दिन आप ये कर रहे हैं उस दिन आप शैम्पू नहीं करेंगे, उसके अगले दिन शैम्पू करेंगे और अगले दिन शैम्पू करने के बाद आप देखोगे कि आपके बाल लहलहाते हुए आपको नजर आ रहे हैं। मेक श्योर इन गर्मियों में इन तीनों टिप्स को जरूर ट्राई कीजिएगा। तीनों टिप्स को ट्राई करने के बाद जब आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले सो मेक श्योर कि मुझे कमेंट्स के माध्यम से अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों के साथ में जिन दोस्तों को इन वीडियोस की ज़रूरत है, अपने रिश्तेदारों के साथ में, अपने पूरे सोशल मीडिया फैमिली के साथ में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका प्यार आप जैसे मुझे देते आए हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।